તમને ટ્રિગર માટે ટેબલ પહેલા ક્રિએટ હોવું જોઈએ. ઓકે, first of all we have to create database, right? Inside the database we need to create some table name is leads, right? Create table leads, id integer primary, first name tax not null, last name tax not null, phone number not null, email tax not null, source tax not null. Okay, not null means we need to enter that column value, right? We can check, right? Dot table. Now how to create a trigger, right? So create table, create trigger, and trigger name is validate email before insert leads, right? before insert on leads मतलब क्या है उसका कि हम जब लीड्स टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे उस टाइम ये वैलिडेशन होना चाहिए ईमेल का. तो इस टाइप की ट्रिगर है, उसमें हमें कोई अलग से काम नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रिगर ही ऐसे बना देनी है कि जहाँ पे हमें एरर रेज करे. तो बिगिन सिंटेक्स में क्या है, क्रिएट ट्रिगर, बिगिन और एंड, वो बीच दोनों के बीच में हमें वो लॉजिक यहाँ पे लिखना है. सिलेक्ट, और ये केस का मतलब क्या होता है, केस यानी कोई कंडीशन है. केस व्हेन न्यू डॉट ईमेल, यानी हम ईमेल की नई वैल्यू को डालते हैं. नॉट लाइक ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी, राइट, नॉट लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए. देन रेज अबाउट इनवैलिड ईमेल एड्रेस, राइट, कि हम कोई नई वैल्यू डालते हैं तो उसके अंदर ये वैल्यू नहीं होती है, तब हमें वो एरर होनी चाहिए, राइट. तो ये एक प्रॉब्लम है. ओके, सी, यस, हाँ बोलिए. और हमें हमारी ट्रिगर क्रिएट कैसे हुई वो समझना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस्कुलाइट अंडरस्कोर मास्टर. एस्कुलाइट अंडरस्कोर मास्टर करके एक इनबिल्ट टेबल है, उसके अंदर हमें चेक करना है कि ट्रिगर हमारी क्रिएट हुई है कि नहीं है. हमारी ट्रिगर क्रिएट हो गई है, यहाँ पे देखो. और उसके अंदर मुझे चेक करना है कि मेरी ट्रिगर क्रिएट हुई है कि नहीं, तो मुझे ये क्वेरी परफॉर्म करनी पड़ेगी. सिलेक्ट टाइप अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एस्कुलाइट अंडरस्कोर मास्टर वेयर टाइप इज इक्वल टू ट्रिगर. उसके नीचे हमें यहाँ पे वैल्यू भी मिलेगी. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हेडर ऑन करना पड़ेगा, कॉलम की मोड मुझे चेंज करनी पड़ेगी, कॉलम मोड, राइट. यहाँ पे मैंने कॉलम का मोड चेंज कर दिया कि मुझे कॉलम भी चाहिए और हेडर भी ऑन होनी चाहिए. तो उस टाइम मुझे ये वैल्यू मिल गई. अभी मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, राइट, ये हो गया. उसके बाद मैंने ईमेल आईडी गलत डाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईमेल आईडी गलत है, तो मुझे एरर रेज हुआ है कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस. उसके बाद इंसर्ट इनटू लीड्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी नंबर, राइट. तो यहाँ पे सफिशिएंट रो नहीं है, तभी वो मुझे एरर रेज कर रहा है कि लीड्स की वैल्यू यहाँ पे नल नॉट नल है. तो उसके लिए मुझे स्कीमा देखना पड़ा है. स्कीमा ये सब डॉट ऑपरेटर है. नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंसर्ट इनटू लीड आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी फोन नंबर सोर्स, उसकी सभी परफेक्ट वैल्यू हम लोग एंटर कर रहे हैं. उसी टाइम हमें वैल्यू डेटाबेस में गिर जाती है, एंटर हो जाती है. तो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं रेज हो रही. तो अगेन अभी मैं वापस कुछ करूँ कि मैं डॉट नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ डॉट नहीं लिख रहा हूँ, तो एंटर. तो यहाँ पे एक पहले क्या होगा, पहले हमारे यहाँ पे आईडी चेक करेगा. तो आईडी में मैं सेकंड नंबर डाल दूँ. सॉरी, ऊपर जो है आईडी यहाँ पे होना चाहिए. ओके, यहाँ पे मैंने डॉट ऑपरेटर डॉट पॉइंट नहीं लिखा है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस. तो यहाँ पे अगेन एरर रेज हो रहा है. तो ये जो है एक हमारा ट्रिगर कैसे फायर, ये बिफोर ट्रिगर है. ट्रिगर हमने कैसी बनाई है, यहाँ पे आप लोग को पता है हमारी ट्रिगर कैसी है, राइट. तो ये ट्रिगर का सिंटैक्स एग्जांपल है कि क्रिएट ट्रिगर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल बिफोर. तो लॉजिक यहाँ पे है, ये पूरा लॉजिक जो है ईमेल का है.
ट्रिगर का, तो यहाँ पे है सिलेक्ट स्टार से, यहाँ पे केस एंड हुआ है और वो उसके बीच में व्हेन कंडीशन है, कंडीशन बनाई है। जब भी ये कंडीशन रेज होता है, आपने आरडीबीएमएस में पढ़ा ही होगा, राइट, कि ट्रिगर कैसे बनाना है। आपके सिलेबस में नहीं था तो, लेकिन ये सिलेबस में है, तो आपको ये ट्रिगर समझ में आ गई होगी। पहले ट्रिगर का डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब है एसक्यूएलाइट ट्रिगर इज द नेम डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। अभी हमने कौन सा स्टेटमेंट फायर किया, इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या है कि हमें कुछ वैल्यू एंटर करना है बिफोर इंसर्ट, इंसर्ट होने से पहले। तो हमारी ट्रिगर, हमने ये 9 टाइप में से हमने एक टाइप हमने समझ लिया कि बिफोर इंसर्ट ट्रिगर कौन से टेबल पे है, लीड्स टेबल। तो यहाँ पे हमारा टेबल भी कनेक्ट हो गया। कौन सी कॉलम पे काम करना है हमें, तो यहाँ पे वो कॉलम का भी कंडीशन रख दिया है। तो नॉट लाइक, तो आपको ये सब लिखना आना चाहिए, बहुत सिंपल है ये। यही सपोज मैं आपको एग्जाम में पूछूंगा तो इसी तरह से आपको करना है, और ये आपका एग्जीक्यूशन हो गया। अभी दूसरा है लॉग टेबल। तो हम लोग दूसरा टेबल क्रिएट कर रहे हैं, लॉग, राइट। कॉपी, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ही आपको समझाऊंगा अभी। तो दूसरी ट्रिगर है यहाँ पे क्रिएट टेबल लीड्स अंडरस्कोर लॉग, आईडी इंटीजर, ओल्ड आईडी, न्यू आईडी, ओल्ड फोन नंबर, न्यू फोन नंबर, ओल्ड आईडी, न्यू ईमेल आईडी, यूजर। यानी कुछ अपडेट करेंगे तो हमें यहाँ पे पहला इसका आईडी ये था, अभी न्यू आईडी ये है, ओल्ड फोन नंबर ये था, नया कुछ फोन नंबर ये है। तो इस टाइप का हमें स्टोर करना है, उसका रिकॉर्ड रखना है, लॉग बनाना है। लॉग यानी कुछ भी कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, कोई कुछ भी चीज़ है आपका तो उसका लॉग बनता रहता है बैकएंड में, राइट। तो ये लॉग हम बनाएंगे, राइट। हमें अभी चेक करना है कि हमारी ट्रिगर क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है, ये सिलेक्ट टाइप अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एसक्यूएलाइट मास्टर वेयर टाइप इज इक्वल टू ट्रिगर। तो हमारी ये ट्रिगर अभी मैंने क्रिएट नहीं की, मैंने सिर्फ टेबल क्रिएट किया है। तो यहाँ पे अभी ट्रिगर मुझे दिख नहीं रही है। तो नेक्स्ट हम लोग ट्रिगर क्रिएट करते हैं। तो ट्रिगर का ये कौन से टाइप का है, सेकंड, क्रिएट एंड आफ्टर अपडेट ट्रिगर। आफ्टर कुछ अपडेट करने के बाद मुझे उसके अंदर चेंजेस चाहिए। ट्रिगर टू लॉग डेटा टू लीड अंडरस्कोर लॉग टेबल व्हेनेवर देयर इज एन अपडेट इन द ईमेल और फोन नंबर। फोन नंबर और ईमेल में कुछ अपडेट होता है तब हमारी ट्रिगर फायर होनी चाहिए। ये बहुत लंबी ट्रिगर है। देखो, क्रिएट ट्रिगर लॉग अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट आफ्टर अपडेट। आफ्टर अपडेट यहाँ पे पहले इंसर्ट था तो अभी क्या है, आफ्टर अपडेट ऑन लीड्स व्हेन ओल्ड फोन नंबर नॉट इक्वल टू न्यू फोन नंबर। वो कंडीशन हमने रख दी कि कोई फोन नंबर हमारा है ओल्ड वाला फोन नंबर के, जैसे मैं कोई फोन नंबर डाला है वो फोन नंबर वापस नया कोई फोन नंबर बनाता हूँ तो वो मैच करना चाहिए, तो वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। और नेक्स्ट, और ओल्ड डॉट ईमेल, ईमेल आईडी भी ऐसे ही है कि सेम ईमेल आईडी में एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो ट्रिगर आउट होना चाहिए जब भी मैं फायर करता हूँ। तो बिगिन, उसके अंदर ओल्ड फोन नंबर, ये सब वैल्यूज इंसर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपडेट, उसका स्टेटस कौन सा रहेगा, यूजर एक्शन अपडेट रहेगी। कौन से टाइम पे अपडेट किया, तो डेट डॉट नाउ। तो हम मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ तो मेरा पूरा ट्रिगर कॉपी हो गया, पेस्ट, राइट। मेरी ट्रिगर क्रिएट हो गई। ओके, माई ट्रिगर इज क्रिएट। अभी मैं चेक कर रहा हूँ मेरी ट्रिगर क्रिएट हुई कि नहीं हुई। तो उसके लिए मैं क्वेरी फायर करूँगा कि मास्टर टेबल में मेरी ट्रिगर बनी कि नहीं बनी, राइट। तो एंटर, तो मेरी सेकंड ट्रिगर यहाँ पे बन गई। लॉग अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट करके एक है ट्रिगर, वो क्रिएट हो गई, जो हमने नाम दिया है वो ट्रिगर। ओके, ट्रिगर क्रिएट। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ अपडेट कर रहे हैं हम लोग, कोई कॉलम के अंदर किसी का नाम लास्ट नेम है वो चेंज कर रहे हैं, राइट। तो मैं चेंज कर रहा हूँ कि अपडेट लीड्स अंडरस्कोर सेट लास्ट नेम स्मिथ वेयर सिटी आईडी इज राइट। तो यहाँ पे मैं the trigger log underscore contact after update was not invoked because they was not change in email id। ईमेल आईडी में कोई चेंज नहीं है तो वो इन्वोक नहीं हुई। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मेरा फोन नंबर और ईमेल आईडी पे मैं चेंज कर रहा हूँ, लास्ट नेम पे कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, राइट, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तो अभी मैं लीड्स टेबल के अंदर देखो, यहाँ पे मैंने टेबल कौन सा कनेक्ट किया है, यहाँ पे लीड्स टेबल है और इफेक्ट कहाँ पे होगी,
लीड्स अंडरस्कोर लॉग टेबल के अंदर इफेक्ट आएगी, समझे स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल कौन से टेबल पे हम काम कर रहे हैं, कौन से टेबल पे ट्रिगर बना रहे हैं और कौन से टेबल के अंदर ट्रिगर का आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है लीड्स अंडरस्कोर लॉग। ये टेबल नया जो हमने बनाया है उसके अंदर आना चाहिए, राइट। लीड्स अंडरस्कोर लॉग्स, राइट, स्पेलिंग उसके अंदर लॉग्स है। तो मैं चेक कर रहा हूँ, तो अभी हमने जो जॉन स्मिथ है और उसका ईमेल आईडी नया सेट किया है, वो उसका नई वैल्यू और ओल्ड वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई कि 1 नंबर है यूज़र, उसके ओल्ड वैल्यू थी ये, न्यू वैल्यू ये बन गई है, राइट। ओल्ड ईमेल आईडी ये था SQLite-tutorial.net, अभी न्यू ईमेल आईडी है john.smith SQLite, ये बन गया। और कौन सा एक्शन परफॉर्म किया, तो अपडेट कौन सी तारीख को हुआ है वो भी मिल गए, यानी हमारी ट्रिगर परफेक्ट वर्क हो रही है। तो ये आपको, ये ट्रिगर का काम ये है स्टूडेंट। देव गोस्वामी, हेलो हेलो, देव गोस्वामी, हेलो, समझायो? ओके, नेक्स्ट। अभी ये हमारा कौन सा है, ये हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं क्या क्या हमने, बहुत सारी वैल्यू है तो इसकी जगह पे हमने एक वैल्यू है। इस तरह से सिलेक्टेड वैल्यू भी रन कर सकते हैं, पूरा टेबल नहीं रन करना है तो सिलेक्टेड वैल्यू। तो ओल्ड फ़ोन नंबर और न्यू फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारी आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर अपडेट क्वेरी परफॉर्म हो रही है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ।